सो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए नहीं है जो नूब है। पाइथन में या फिर पबजी में दो प्रकार के प्लेयर होते हैं, एक तो होते हैं प्रो, दूसरे होते हैं नूब। तो अगर आप बॉट हो, बॉट पता है ना पबजी में, तो आप चले जाओ इस वीडियो को छोड़ के। लेकिन आप खुद को प्रो मानते हो और आपको लगता है कि हमसे हो सकता है, तो एक क्वेश्चन मैं भी आपको दे रहा हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो और एंड में देखो कि आपका आउटपुट कितना सही था, आपको कितना वो क्वेश्चन जमा। मैं खुद भी ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छी से ट्राई नहीं करके आया हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोल दिया था कि हम दिमाग लगाना सीखेंगे कि दिमाग कैसे लगाया जाता है। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। नूब्स चले जाओ, प्रो टिके रहो। मैं प्रो हूं तो मैं टिका रहूंगा। सो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमको ये प्रोग्राम दिया गया है, मैंने उसका एग्जाम्पल भी निकाला कि हमको क्या लेना है और क्या निकालना है। तो देखो, राइट अ प्रोग्राम टू चेंज अ गिवन स्ट्रिंग टू अ न्यू स्ट्रिंग। टू चेंज अ गिवन स्ट्रिंग, ये गिवन स्ट्रिंग है, टू अ न्यू स्ट्रिंग वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टर हैव बीन एक्सचेंज। देखो, ए को टी पे डाल दो, टी को ए पे डाल दो, और उसको स्वैप केस भी लगाना, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वैप केस बताया था। दूसरे में भी वैसा ही है, देखो पी को टी पे भेज दो, टी को पी पे ला दो। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले यूजर से स्ट्रिंग लेते हैं, देखते हैं मुझे भी आता है क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं भी इसको नहीं देख के आया हूं। एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग ले ली, और ना सिर्फ स्ट्रिंग लेता हूं बल्कि इसको स्प्लिट भी कर देता हूं, वो मैं डाल देता हूं। मुझे नई स्ट्रिंग फॉर्म करनी, तो न्यू स्ट्रिंग लेता हूं। ये तो हमारा बहुत ही बेसिक था। फॉर आई इन करता हूं, फॉर आई इन रेंज अप टू द लेंथ ऑफ, मैं आपको बताता हूं कि मैं सब क्यों कर रहा हूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये न्यू स्ट्रिंग में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पिछले प्रोग्राम जैसा ही है, दो तीन स्टेप इसके पिछले प्रोग्राम जैसे ही है। और फॉर जे इन रेंज अप टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई, पिछले प्रोग्राम जैसा ही है, बस लॉजिक थोड़ा सा अलग बिल्ड होगा यहाँ पे। तो ये तो मैंने पिछले प्रोग्राम से छाप दिया जैसा मैंने किया था। अब देखो, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, चलो मैं आपको ये करके बताता हूं, तो आपको पता चल चुका होगा कि क्या हमको करना है। मैं इसको एक लिस्ट में डाल देता हूँ, एक लिस्ट में डाल देता हूँ इसको, और इसको मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर लेता हूँ। ये मैं लगा देता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ। ये अमित पुरोहित नाम से हमारी लिस्ट होने वाली है। सो देखो, ये जो स्ट्रिंग ली मैंने, उसको मैंने स्प्लिट किया और लिस्ट में डाल दिया। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होंगी, 2 होंगी। सो आई जो है हमारा, वो किसे देखेगा, इसे देखेगा। देखो, ये अमित को देखेगा और पुरोहित को देखेगा। बोलो हाँ कि ना। अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट सेक्शन में बोल दो हाँ भाई, हमको आई का लूप समझ चुका है। ठीक है, अब देखो, न्यू स्ट्रिंग को थोड़ा बाजू में रख दो, उस पर अभी दिमाग मत लगाओ। फॉर जे इन रेंज अप टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई, आप 2 मिनट के लिए कंसिडर करो कि जो आई है वो 0 है। आई ऑफ 0 क्या है, आप बोलोगे अमित है। लेंथ ऑफ अमित कितनी है, आप बोलोगे 4 है। तो यहां पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जो जे का लूप है वो अमित पे फिर रहा है और अमित पे जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ जे इज इक्वल टू 0, फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर बोला है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर के लिए करता हूं। ये देखो, फर्स्ट कैरेक्टर इसे बोलेंगे ना हम। कौन ऐसा ढ डब्बू है या फिर कौन ऐसा मट्ठा है जो बोलेगा कि नहीं फर्स्ट कैरेक्टर आए है। फर्स्ट कैरेक्टर का मतलब फर्स्ट नंबर मत समझो। ए, मैं आपको बोल देता हूं, फर्स्ट कैरेक्टर का मतलब फर्स्ट नंबर मत समझो। फर्स्ट कैरेक्टर का मतलब होता है इंडेक्स 0। ये प्रोस को पता होगा। तो क्या बोला है भाई, देख, अगर फर्स्ट कैरेक्टर आ जाए तो उसको लास्ट कैरेक्टर जो है ना उससे रिप्लेस कर दे। ठीक है, हम क्या करेंगे, न्यू स्ट्रिंग लेंगे, उसमें प्लस इक्वल कर देंगे जो स्ट्रिंग ऑफ आई है उसका आई। और अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे
इस स्ट्रिंग पे आपको देखना है कि मेरे को टी कौन से इंडेक्स पे मिलेगा, क्योंकि आपको टी इंटीग्रेट करना है फर्स्ट नंबर पे और फर्स्ट इंडेक्स पे। तो आप लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला लिखूं जिससे मुझे टी का जो इंडेक्स है 0 1 2 3 यहाँ पे 3 मिल जाए। सोचा? मैं बताता हूं आपको, देखो इसको कॉपी करो और उसमें से -1 कर दो। समझे क्या कैसे? आपने इधर क्या कैलकुलेट किया था? 4 कैलकुलेट किया था, हाँ कि ना? आपने 4 कैलकुलेट किया था। जे का लूप चलेगा 0 1 2 3 तक। अब जब जे इक्वल टू 0 होगा, मतलब पहला इंडेक्स की बात चल रही है अब हमारी, ए इसकी बात चल रही है, तो आई में तो 0 है, मतलब यहाँ पे होगा। आई में 0 है मतलब ये बताओ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई, आई में मैंने क्या बोला आपको 0 है, तो आपने 0 पुट किया, आई के जगह पे 0 पुट किया, तो स्ट्रिंग ऑफ 0 क्या है? अमित। अमित की लेंथ कितनी है? 4। 4 में से एक गया, कितना बचा? 3। सो देखो यहाँ पे आपको 3 इंडेक्स मिल जाएगा। चलो हम पुरोहित के विषय में बात करते हैं। ऐसा समझो आई इक्वल टू 0 हमने पार कर लिया है, आई इक्वल टू 1 है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई कितनी है? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। पुरोहित की लेंथ है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। लूप कितना चलेगा? 4 5 6, बस इतना लूप चलेगा क्योंकि 7 है। ओके। अब देखो ये पुरोहित में भी बिल्कुल सही काम करेगा कि जो 0वें इंडेक्स पे है ना, हमको ये जो 0 इंडेक्स रहेगा, 0 इंडेक्स, उस पे हमको यहाँ पे टी मिल जाएगा। ये जो 0 इंडेक्स है पी, पी के जगह पे हमको टी मिल जाएगा जो कि इस स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है। देखो आप अच्छी से देखो, है ना? हम पी को भी लास्ट में भेजते हैं टी के जगह पे, वो देखता हूं, वो दिखाता हूं मैं आपको। देखो आई में तो आपने बोला 1 है, मतलब हम पुरोहित के विषय में बात कर रहे हैं। ओके। अब यहाँ पे वैल्यू रखो। ठीक है, रख दी आपने वैल्यू। आपको मिल गया पुरोहित, आपने बोली भाई 7 है। ये जो हमने कैलकुलेट किया ये 7 है। अब किसको नहीं समझ रहा हूँ 7 कैसे है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो आपने क्या बोला? आई में 1 है, तो स्ट्रिंग ऑफ आई 1 कितना है? आप बोलोगे पुरोहित है। पुरोहित की लेंथ कितनी है? आप बोलोगे 7 है। 7 में से एक गया तो कितना रहेगा? 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 0 ऑफ 6, नहीं 1 ऑफ 6, तो 1 ऑफ 6 कितना है? 1 1, ये 1। 1 ऑफ 6 यानी 0 1 2 3 4 5 6। देखा? और एक वर्ड बताता हूं आपको, मान लो कमली। मेरे कमली, ये कमली है। आई की वैल्यू में आप समझो 2 है। अब आई की वैल्यू में कितना है? 2 है। अब मुझे बताओ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई कितना रहेगा? आप बोलोगे 5 है। लूप चलेगा 4 तक, एक कम चलता है। हाँ, जे इक्वल टू तो फिर से रिपीट हो रहा है वो लूप, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। अब स्ट्रिंग ऑफ 2, आई में 2 है। हाँ, माथे में फिट कर लो या बुक में किधर लिख लो, आई में 2 है। सो हम कमली के विषय में बात कर रहे हैं अब। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 2, चलो छोड़ो मैं आपको एकदम अच्छी से बताता हूं। ये देखो इधर आप, इधर आप पुट करो जो आई की वैल्यू है, बस इतने बक्से में पुट करो। आई की कितनी है? 2। सो इधर कितना आ जाएगा? कमली आ जाएगा। देखो आई में कितना है? 2। 2 की लेंथ कितनी है? 5। 2 की लेंथ इधर आया था क्या? इधर कमली आया था, और कमली की लेंथ 5 है। 5 में से एक गया तो कितना रहा? 4। और 4 पे क्या है? देखो 0 1 2 3 एंड 4। आई है 4 पे, तो देखो 0वें इंडेक्स पे आपको लास्ट कैरेक्टर मिलेगा, और उसको हम स्वैप केस कर लेंगे, मतलब बड़ा कर लेंगे। एलिफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई -1। ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूं यहाँ पे।
ये लास्ट कैरेक्टर होगा, देखो लास्ट कैरेक्टर। आई होप मैं जो भी आपको पढ़ाया हूं, कम लिखो, गोली मारो। पुरोहित पे, अमित पे ध्यान दो, अमित पे ध्यान दो। हम्म, अमित पे ध्यान दो भाई। बैक टू वर्क। देखो, अब मैंने ये किसके लिए किया, अगर आपको ये समझ चुका है तो निस्संदेह, नो डाउट, आपको ये भी समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको तो लास्ट कैरेक्टर में बदल दिया। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको तो आपने लास्ट कैरेक्टर में बदल दिया, लेकिन जो लास्ट कैरेक्टर है उसको फर्स्ट कैरेक्टर में कैसे बदलेंगे, लास्ट कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर में कैसे बदलेंगे? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अभी लास्ट कैरेक्टर आया है। देखो, जैसे मैंने फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर में बदलना चाहा, तो मेरे को सबसे पहले पता करना पड़ेगा ना, अभी जिधर मैं स्ट्रिंग में हूं वो फर्स्ट कैरेक्टर है कि लास्ट कैरेक्टर है कि बीच में का कैरेक्टर है। इसके लिए मैंने ये लगाया। इसने मेरे को क्या बताया कि ए सुन, अभी तू स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर पे है, पहले कैरेक्टर पे है। तो जैसे मेरे को क्वेश्चन ने बोला था कि पहले कैरेक्टर पे लास्ट का कैरेक्टर डालना है, तो मैंने डाल दिया। अब जब मेरे को लास्ट के कैरेक्टर पे पहला कैरेक्टर डालना है, तो वो भी कंफर्म होना चाहिए, तो इसके वजह से मैंने ये कर लिया। चलो ये भी मैं आपको इटरेशन बाय इटरेशन समझाता हूँ। चलो कोई नहीं, 0 का हमने कर लिया, 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया। अब जे में कितना रहेगा, 3। 0 1 2 3। ठीक है, मतलब अब टी टी के विषय में बात चल रही है, हमको टी को ए से रिप्लेस करना है। अब देखो वो कैसे होगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई, आई में कितना है, 0। 0 की लेंथ कितनी है, 4। 4 में से एक गया, 3। ये देखो 3। 3 इज इक्वल टू 3। जे में 3 है, जे में 3 है, मतलब जे ने इसको पार कर लिया, इसको पार कर लिया, इसको पार कर लिया, 2 को। अब जे इक्वल टू 3 में आया है, जे टी पे आया है, जे 3 पे आया है, जे लास्ट कैरेक्टर पे आया है। तो कंफर्म करने के लिए कि हम लास्ट कैरेक्टर पे ही है, तो हमने ये कंडीशन लगाई। अब क्या करो, इसे कॉपी करो और यहां पे पेस्ट कर दो, और यहां पे लिख दो 0। ठीक है, ये 0 लिख दो। अब ये 0 कैसे लिखा, देखो लास्ट कैरेक्टर आया, आपने पकड़ लिया। सो लास्ट कैरेक्टर को जो आपने ऐसा पकड़ लिया, उसको मैंने फर्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया उस पर्टिकुलर लिस्ट के। समझे या नहीं समझे आप? थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूं, चलो। फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर से रिप्लेस किया, उसके लिए फॉर्मूला था। लास्ट कैरेक्टर मेरे को इस फॉर्मूले से मिल रहा था, तो चेक करने के लिए मैंने लास्ट कैरेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। अब लास्ट कैरेक्टर पे मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर डालना है, तो फर्स्ट कैरेक्टर मेरे को मिलेगा जो स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स, अमित या फिर पुरोहित, उसके पहले कैरेक्टर से, इसलिए मैंने 0 किया और उसको स्वैप केस कर दिया। मतलब अगर कैपिटल था, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है ना, जिसमें मैंने स्वैप केस कर लिया, तो वो एंड में चल जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं, तो क्या करो, सादा सादा चलने दो। यहाँ पे जे चलने दो, जे। अब ये तो आपको, अगर आपको ये दोनों समझ चुका है, ये दोनों अगर आपको समझ चुका है, विद गारंटी बोलता हूं ये भी आपको समझ चुका है, फिर अच्छी से प्रिंट करा के देता हूं। ओल्ड स्ट्रिंग, ये ओल्ड स्ट्रिंग थी भैया हमारी, जिसको हमने बोला था स्ट्रिंग। अब ये आपको एक इसमें दिखेंगे, किसमें दिखेंगी, लिस्ट में दिखेंगी, लेकिन कोई नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूं वो। और ये जो हमारी न्यू स्ट्रिंग रहेंगी, ये हमको कुछ इस प्रकार मिलेंगी। न्यू स्ट्रिंग, क्या नाम डाला था, अमित पुरोहित। देखो, ठीक है। ओल्ड स्ट्रिंग मैंने बोला था ना आपको लिस्ट में बदल गई, तो देखो लिस्ट में बदल गई क्योंकि हमने उसको स्प्लिट लगाया था। अगर आप चाहते हो कि आपको वो लिस्ट को फिर से इसमें कर देना है, तो आप क्या करो, ज्वाइंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 कोलन लगाओ यहाँ पे मस्त अच्छे वाले, और ज्वाइन कर लो ये इसको, तो फिर आपका काम तमाम। मतलब काम तमाम यानी इसका काम तमाम, ये लिस्ट से बाहर निकल जाएगा।
देखो, ठीक है। बस स्पेस नहीं आया है, अच्छा स्पेस दिया ही नहीं ना। सो देखो, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। जो पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो को डालो, उनको भी आनंद मिलने दो। अकेले अकेले मत खाओ। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।